प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आज का वचन लिया गया है एक पत्रस उसका 1 अध्याय 13वां पद, और जिसका टाइटल है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन बताता है कि हमें अपनी समझ और बुद्धि से और परमेश्वर के वचन से अपनी कमर बांधकर, अपनी बुद्धि में वचन को रखकर परमेश्वर पर विश्वास रखने से, परमेश्वर पर आशा रखने से और पवित्रता दिखाने से हमें क्या करनी है? अपने आप में हमें कमर बांध कर रखनी है। सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की जो परमेश्वर के अनुग्रह में हम जी रहे हैं, परमेश्वर के विश्वास में हम जी रहे हैं, और प्रभु के अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, दोबारा से परमेश्वर का आगमन होगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा हमें कमर बांध कर सचेत रहना है। उस अनुग्रह को पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। परमेश्वर कह रहा है कि उस आशा का अनुकरण करते रहो। परमेश्वर की आशा के आने की बाट जोते रहो जो तुम्हें अनुग्रह में मिलने वाली है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो। कि अपनी जो तुम्हारी पुरानी अभिलाषा थी, पुराने समय तुम क्या करते थे, उनके सादृश्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपने चाल चलन में पवित्र बनना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है कि तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। तो मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन परमेश्वर की नजरों में पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। हमारा जीवन कैसा, हमारा उठना, बैठना, बोलना कैसा है, हमें अपने आप को जांचना है। हमें परमेश्वर में पवित्रताई के साथ बन के रहना है। हालेलुया। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन कहता है, और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, और जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार तुम्हारा न्याय करता है, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। मेरे प्रियो, आप जो इस पृथ्वी पर हो, यह हमेशा के लिए नहीं हो। आप यहाँ परदेसी हो। आप यह आपका घर आपका किराए का है, आपका जीवन किराए का है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परदेसी होने का समय भय से बिताओ। आप ये जानकर अपने जीवन को बिताओ। परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का डर आपके अंदर होना चाहिए कि आप कोई बुराई ना करो, कोई गलत काम ना करो, आपसे कोई पाप ना हो, तो परमेश्वर से माफी मांगो मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। मेरे प्रियो, अगर हमारे हमसे कोई गलती होती, कोई पाप होता है, तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। तो परमेश्वर इसीलिए बता रहा है कि तुम्हारे बाप दादों में ऐसी ही रीति से पाप किया था कि तुम भी वैसे ही। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं है। उस पाप से तुम्हारा छुटकारा नाशवान चांदी सोने से नहीं होगा, किसी मूर्ति को चढ़ाने से नहीं होगा, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे बाप दादों ने पाप किए हैं उसका छुटकारा चांदी सोने से नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। किसी मूर्ति पूजा के आगे किसी को सोना चढ़ाओ चांदी चढ़ाओ नाशवान वस्तुओं के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पापों की क्षमा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे पापों की क्षमा की है। हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पाप और निष्कलंक मेमने और अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्षमा हुए हैं। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। मेरे प्रियो, जब जगत की उत्पत्ति हुई थी तब परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद था, प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद था। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने प्रकट किया था। हालेलुया। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ और उसके द्वारा तुम उस पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह को क्यों जन्म दिया था परमेश्वर पिता ने? कहा इसीलिए ही कि तुम जो नहीं जानते हो, जो नहीं विश्वास करते हो, जो गूंगी बैरी मूर्तों के पीछे भागते हो, तो तुम्हारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बना रहे। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और उस परमेश्वर पर तुम इसलिए विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह को जब मुर्दों में से परमेश्वर पिता ने जिलाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके द्वारा तुम जो उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। और परमेश्वर ने महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर हो। हालेलुया। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त नित्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से भाईचारे की प्रीति बना के रखो, निष्कपट निश्छल निस्वार्थ एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से भाईचारे की प्रीति बना के रखो, एक दूसरे के भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रभु कहता है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से कपट मत करो, एक दूसरे से बैर मत करो, एक दूसरे से क्रोध मत करो, एक दूसरे से प्रेम करो, पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने नाशवान वस्तुओं से नहीं, नाशवान चीजों से नहीं, क्योंकि तुमने नाशवान से नहीं अविनाशी बीज से, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो कभी न मरने का कभी न मिटने का अविनाशी बीज प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान और उसकी आशा सभी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युग न युग स्थिर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक प्राणी घास के समान और उसकी शोभा घास के फूल के समान जाती रहेगी। जैसे घास एक दिन धूप लगती है तो सूख जाता है, फूल धूप लगती है तो मुरझा जाता है खिलकर, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युग न युग स्थिर रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का वचन जो आज वो कल था, आज है, सदा रहेगा और सदा, परंतु प्रभु का वचन युग न युग स्थिर रहेगा। ये कभी न मिटने वाला, कभी न जाने वाला है।
हालेलुया। और ये सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। और ये सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुना गया था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपने जाना है कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की हैं बहुत सारी, और हमें समझाया है कि हमें नाशवान चीज़ों से मन नहीं लगाना है, हमें अविनाशी वचन पर मन लगाना है। हालेलुया। और हमें एक-दूसरे से प्रेम करना है, निष्कपट प्रेम करना है, हमें पाप नहीं करना, हमने छल नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो पवित्र बनो, तुम्हारा चाल-चलन परमेश्वर को भाए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफ़िकेशन को दबाएँ, कमेंट में आमीन लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।